अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बोर्ड पेयरिंग स्कीम अथेंटिक पेयरिंग स्कीम आप लोगों के साथ शेयर की थी और मैंने आपको फार्मूला भी बताया था कि आप किस तरह 85 में से 85 मार्क्स ले सकते हैं या किस तरह आप लोग पास हो सकते हैं। तो उसी तरह इंशाल्लाह इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह आप लोग सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में 85 में से 85 मार्क्स ले सकते हो, या अगर आपने पास होना है तो आप किस तरह की प्रिपरेशन करें। और उसके साथ साथ आपके साथ कंप्लीट पेयरिंग स्कीम भी डिस्कस की जाएगी। दैन अगर आप एक एवरेज कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने 50 to 60 मार्क्स गेन करने हैं, तो आपको किस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो चलते हैं जी वीडियो की जानिब। सबसे पहला क्वेश्चन आता है पेपर में जी MCQs का। तो MCQs के हवाले से आपके पास टोटल 16 चैप्टर्स हैं पार्ट 2 की केमिस्ट्री में से। तो हर चैप्टर से एक एक MCQs है सिवाय चैप्टर नंबर 16 के। चैप्टर नंबर 16 में से 2 MCQs हैं, बाकी हर चैप्टर से एक एक MCQ है। ठीक है, तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs का, वो आसानी से आप एक्सरसाइज के MCQs अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके कम अज़ कम 13 to 14 MCQ जो हैं वो कंफर्म ठीक हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम चलेंगे, हमारा जो दूसरा सब्जेक्टिव पार्ट आता है उसकी तरफ जाने से पहले व्यूअर्स, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन के अथेंटिक नोट्स चाहते हैं तो हमारे पास अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस किया हुआ है लास्ट ईयर उन पे बच्चों के उन्हीं नोट से तैयारी करके 85 में से 85 भी आए हुए हैं। हमारे पास पासिंग मार्क्स के लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं, और अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स हैं तो उस कैटेगरी के लिए भी अथेंटिक नोट्स अवेलेबल हैं बोर्ड की रिक्वायरमेंट के बिल्कुल अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें आपको सारी चीज़ें सॉल्व मिलेंगी जिससे आप कम टाइम लगा के थोड़ी मेहनत करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन होगा हमारे पास 60 क्वेश्चन का, 12 में से हमने 8 करने हैं। तो अब इसमें देखें, इस पोर्शन को करने के लिए आपको अगर आपको पिछले साल की पेयरिंग स्कीम याद हो, उसमें चैप्टर 1 2 में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं था। इस दफ़ा उसने 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं, चैप्टर नंबर 1 में से 2 चैप्टर नंबर 2 में से, और आपने चैप्टर 1 2 अच्छे से तैयार करना है ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन का एक पेयर भी, जो पहला पेयर है वो भी अटैम्प्ट हो सके। ये आसान है और ये बड़ा ही मज़े का चैप्टर है, ये पेयर बड़ा मज़े का है। तो ये आप लोगों ने लाजमी तौर पर तैयार करना है चैप्टर नंबर 1 2, और उसके साथ ही आपका क्या हो जाएगा, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन के हैं 4, ये भी साथ ही आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 ऑर्गेनिक है, आपने इसको अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि आपके पास 10 में से लॉन्ग है, 7 के साथ पेयर है। तो अब देखिए 6 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और साथ ही आपका 1.5 लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चैप्टर नंबर 14 में से आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। अगर कोई बच्चा जो है वो हमारे नोट्स वाले ही शॉर्ट क्वेश्चन कर लेता है तो बगैर किसी टेंशन के वो आसानी से उसमें से अच्छे मार्क्स ले सकता है। चैप्टर 14 के क्वेश्चन इंशाल्लाह उसी में से ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप लोग चैप्टर नंबर 1 2 10 और 14 करके अपने आसानी के साथ जो है ना वो क्वेश्चन पूरे कर सकते हैं। 9 हो जाएंगे और 8 आप लोगों ने करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम जाएं तो देखें, 7 वाला आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है, ठीक हो गया। 8वें में से हम जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद 16 जो है इंतहाई आसान है, इसके भी मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगा। उसमें से आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 16 के शॉर्ट क्वेश्चन, 8 के शॉर्ट क्वेश्चन, 7 को हमने थॉरोली करना है। तो इस तरह हमारे 8 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। ठीक है, 4 5 आप पे है कि आपने उसको करना है या नहीं करना। मैं आपका बर्डन कम कर रहा हूँ कि अगर आप पासिंग फार्मूलाज में आते हैं आप 4 5 को छोड़ दें इधर से, ठीक है, उधर से आप 6 को छोड़ सकते हैं। एक्सरसाइज के MCQs अच्छे से हमने तैयार करने हैं। दैन हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए जी, 9 में हमने लॉन्ग नहीं करना, 9 को हमने अच्छे से तैयार करना है क्योंकि 9 11 का हमने पेयर तैयार करना है। जब लॉन्ग तैयार करेंगे तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। 11 से हमने लॉन्ग करना है, 12 वाले को हम वैसे ही छोड़ देंगे, एक्सरसाइज के सिर्फ MCQs करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास है चैप्टर नंबर 3, उसके मैं आपको जो नोट्स दूंगा उसके आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। अब देखें, आप चैप्टर 12 के जस्ट MCQs करें, उनको छोड़ दें। उधर से आप चैप्टर नंबर 4 5 को किक आउट करें। ठीक है, देन टॉप से आप चैप्टर नंबर 15 के सिर्फ MCQs तैयार करें। तो ये मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ कि जिसके अकॉर्डिंग आप कम एफर्ट करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएं तो मैं एक्सपीरियंस बेस पे आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आपने पहला और दूसरा जो है चैप्टर, इसका पेयर
तैयार करें, इसको अटैम्प्ट करें। उसके बाद 7 और 10 का पेयर अटैम्प्ट करें। 7 में बड़ा मज़े का चैप्टर है, आसानी से आपने बार बार किया होता है। 10 वाला SN1 SN2 E1 E2 ग्रीक नाट रीजेंट उन्हीं में से ही क्वेश्चन लग जाता है। 7 वाले में से क्रैकिंग रिफॉर्मिंग मोस्टली हाइब्रिडाइजेशन वाला उठा लेता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास 9-11 है, 9 बेंजील वाला, 11 वो आपके पास आ जाता है अल्कोहल फिनोल ईथर वाला। तो ये बड़े आसान सा ये पेयर है। तो ये व्यूअर्स, ये आपके पास एक कंप्लीट मैंने वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किया कि आप लोगों ने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अगेन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह।